हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट्स के टेक्निकल्स को एनालाइज करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इस स्टॉक के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को ब्रीफली एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन रहने वाला है। तो उस दिन से अभी तक इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। फंडामेंटल वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उतना ही अच्छा स्टॉक फंडामेंटली अभी भी है जितना पहले था। पर टेक्निकल्स में थोड़े से चेंजेस हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग पैनिक भी कर गए थे। उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा कि जो मैंने सपोर्ट इस स्टॉक का बताया था वो सपोर्ट इसने तोड़ दिया है और अभी ये स्टॉक सपोर्ट से नीचे जा रहा है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सपोर्ट से नहीं तोड़ा है। इस वीडियो में आपको मैं बेटर क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा इसके टेक्निकल्स के रिगार्डिंग। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें किसी भी वीडियो को आप बाइंग या सेलिंग के रूप में ना लें कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके लर्निंग के पर्पज से है, आप इससे सीखें कि किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने राजेश एक्सपोर्ट्स का मैंने चार्ट खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू में। अब ये सारे जो मार्कर्स थे मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ ये दो मार्कर हैं जो मेरी एंट्री पॉइंट्स बताते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने एंट्री ली है। इन दो जगह पे मैंने स्टॉक में एंट्री ले रखी है। अब हम देखते हैं, कोई सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो जैसे ये एक जोन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक अच्छा जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है स्टॉक ने बाउंस किया है। अब मल्टीपल टाइम्स कितना, तो मैंने गिना था करीब 10-12 बार इस स्टॉक ने इसी जोन से बाउंस किया था, ये देखिए। ठीक है, तो इसी इसी उम्मीद में मैंने यहाँ पे स्टॉक बाय किया था कि अगर ये यहाँ से बाउंस करेगा तो एटलीस्ट ये यहाँ तक का जंप, ये देखिए यहाँ से इसने कितनी बार लिया है। एक बार ये, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। देखिए 12 बार करीब इस जोन में स्टॉक नीचे आके ऊपर गया। और ये जोन आपका कितने परसेंट का था ये भी हम देखते हैं। करीब 12% का ये जोन है जिसमें स्टॉक ने 10-12 बार इस जोन में इसके सपोर्ट को टच करके वापस इसके रेजिस्टेंस तक गया है और बार बार मौका दिया है आपको इस स्टॉक की मदद से पैसे कमाने का। तो इस बार ऐसा हुआ है कि ये सपोर्ट जो है यहाँ से इस स्टॉक ने कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल दिया और वापस ये बाउंस नहीं किया। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले क्लियर समझनी चाहिए। देखिए सपोर्ट कभी भी कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती है, सपोर्ट एक हमेशा जोन होता है। जैसे इस स्टॉक के केसेस में इस फर्स्ट लाइन से शुरू हो जाता है इसका सपोर्ट, और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो करीब यहाँ पे है, यहाँ तक इसका सपोर्ट रहता है। तो ये इसका पूरा जोन है, ये वाला जो जोन है इन दो लाइनों के बीच, ये इसका सपोर्ट का जोन है। और वैसे ही इसका रेजिस्टेंस है, इसका छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पर जाता है और इसका फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ तक जाता है। तो ये सपोर्ट कभी भी एक पॉइंट नहीं होता कि इसी पॉइंट से फॉर श्योर ये हर बार बाउंस करेगा। ऐसा हो सकता है जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया और यहाँ से वापस इसने ऊपर की तरफ रैली दिखाई और अपने रेजिस्टेंस को दोबारा से टच किया। और ऐसा ही पहले भी हुआ है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक करके काफ़ी टाइम तक ये नीचे रहा, लेकिन वापस इसने अपना वो 100% की गेन की तरफ ये बढ़ गया। तो आपको ये सब चीज़ें देखते हुए चलना होता है कि पास्ट में से स्टॉक ने एग्जैक्टली किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है, किस तरीके से वो अपने सपोर्ट से वापस बढ़ता है, और क्या उसने अपने सपोर्ट को कई बार तोड़ा भी है। तो इसका आंसर भी है हाँ, कि इस वाले सपोर्ट को, ना कि इसके ओवरऑल सपोर्ट को, इस वाले सपोर्ट को इसने कई बार तोड़ा है। और अगर आप देखो तो इसने तोड़ के जो ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाले पॉइंट तक ये, एक मिनट मैं अच्छे से आपको इसको करके बताता हूँ। ये वाले पॉइंट तक ये कितनी बार गया है, देखिए यहाँ पे भी यही वाले पॉइंट तक आया था। अभी भी स्टॉक जो है इसी वाले पॉइंट पे है। अगर इस लाइन को मैं देखूं तो क्या इस लाइन से स्टॉक नीचे गया है? नहीं, अभी तक नहीं गया है। अभी तक इस स्टॉक ने इस वाले सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। इस सपोर्ट को, जो टेम्पररी सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया है। और इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इस लाइन को स्टॉक ने तेज़ी से तोड़ा है, और जितनी तेज़ी से तोड़ा है उतनी तेज़ी से वापस भी बढ़ चुका है। तो इसलिए ये कोई डर वाली बात नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यू मार्केट में इस तरीके एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस आएगा कि इस तरीके से इन चीज़ों में डील किया जाए। देखिए लास्ट टाइम भी यहाँ पे दो दो बार इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे वाले सपोर्ट तक गया, फिर बाउंस करके वापस अपने रेजिस्टेंस पे, फिर तोड़ के नीचे तक, और फिर देखिए एक एक दिन में से स्टॉक ने 10-10% का गेन यहाँ पे दे रखा है। अब आप अगर इस गेन को देखेंगे तो इस सपोर्ट के बाद एक एक दिन में 10, मैंने कम बोल दिया, करीब 17% के गेन तक ये स्टॉक पहुँच चुका है। अब आपको क्या होता है ऐसे टाइम पे ना, आपको एक दो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स तो ध्यान में रखने होते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि जब भी मैं अगर कोई स्टॉक आपको बता रहा हूँ कि मैं उसमें एंट्री ले रहा हूँ, तो मेरे कुछ बेसिक्स होते हैं जिनकी बाद ही मैं उस स्टॉक में एंट्री लेता हूँ। पहले तो उसको फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होना चाहिए। अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है तो जाहिर सी बात है वो नीचे जा सकता है, बट वो नीचे ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं।
वो वापस ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। तो अगर एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है तो उसके नीचे जाने पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जो टेक्निकल्स है क्या वो आपके फेवर में है? तो टेक्निकल्स भी आपके फेवर में है। ये देख, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसने ये वाला रेजिस्टेंस भले ही तोड़ा है, पर इसके नीचे भी इसका एक बहुत अच्छा जोन है रेजिस्टेंस का, जिसको ब्रेक करना इसके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, चाहे कितना भी इसको यहाँ से ब्रेक करवाने की कोशिश की जाए। वो हम आगे आगे देखते भी जाएंगे कि किस तरीके से स्टॉक आगे परफॉर्म कर रहा है। अब इसके एक मैं रेजिस्टेंस पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ। तो इसका ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये वाला हो गया, और एक फाइनल रेजिस्टेंस पॉइंट करीब यहाँ पे हो गया। अब ये उसके हो गए सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप सोचेंगे इतनी सारी लाइनें मैंने बना दी, ये लाइनें सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं तो ये जोन्स हैं, ये अपने आप समझ में आता है कि ये एक जोन है इसका बाइंग वाला, और ये ऊपर एक जोन है सेलिंग वाला। बाइंग वाले जोन पे आप बाय कीजिए, सेलिंग वाले जोन पे सेल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल। मतलब आप ऐसा मत कीजिएगा, बस ऐसा सीखिए कि इस तरीके से किया जाता है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटली स्टॉक साउंड होना चाहिए, टेक्निकल उसके फेवर में होने चाहिए, और अगर ये सब चीज़ें आपके फेवर में हैं तो इसके बाद भी अगर ये मान के चलिए यहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाता है और यहाँ से कंटिन्यू गिरते हुए ये अपना ये वाला सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके फंडामेंटल देखेंगे दोबारा से। क्या फंडामेंटल्स में इसके चेंजेस आया है? क्या इसके फंडामेंटल खराब हुए हैं? अगर इसके फंडामेंटल खराब हुए हैं तब हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या है क्या करना है। बट अगर इसके फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं हैं और इसके फंडामेंटल या फिर ज़्यादा अच्छे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है जब इसके फाइनल सपोर्ट को भी ये तोड़ देता है उन्हीं सेम फंडामेंटल्स में। इसका मतलब है कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, बट अब अपने ये जो बाइंग वाला जोन है इससे भी नीचे चला गया है। इसका मतलब है कि और भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर स्टॉक और जितना भी नीचे जाता है उतना आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही अपना एक जो फिल्टर था वो चेक कर लिया कि क्या स्टॉक फंडामेंटली साउंड है। तो उसका आंसर अगर येस है तो स्टॉक जितना भी गिरेगा वो उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। और मैं खुद पर्सनली ऐसे किसी भी स्टॉक में नहीं डालता हूँ जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो स्टॉक गिरता है तो मुझे डर लग जाए कि वो स्टॉक नीचे क्यों चला गया। तो मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, अगर मेरे बाय करने के बाद ये स्टॉक और नीचे गिरता है तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो क्या मुझे डर लगेगा या मैं इसमें और एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो जब मेरा आंसर होता है कि मैं उसके गिरने के बाद मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे को एंट्री के और मौके मिल गए, तो मैं तभी उसी स्टॉक में बाय करूँगा। इसलिए जो मैंने आपको उस दिन भी 6 स्टॉक एक वीडियो में बताया था कि वो 6 स्टॉक जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, और अब मैं एक वीडियो डाल भी दूंगा कि उनका परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है 6 के 6 स्टॉक का। तो वो भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिए हैं कि मैंने अगर वो स्टॉक गिरता है तो उसमें मैं और बाय कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसके टेक्निकल्स में जो है जोन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको बेचना कब है? अब बेचने के लिए देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ से वापस ये बाउंस करके अपना ये जिसमें ये 10-12 बार जहाँ तक ये टारगेट दे चुका है, तो वहाँ तक अभी ये 19-20% का इस पे गेन है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, अगर आपको इस पॉइंट पे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है। नहीं तो आप इसको एक लॉन्गर रन के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास और अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्या आप लंबा होल्ड करने की पोटेंशियल रखते हैं या नहीं रखते हैं। वो उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कैसे रहता है। तो आप चाहें या मैं भी अपने स्टॉक को चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकता हूँ 20% के गेन पे, या फिर इसको मैं वेट करूंगा पूरा 100% के गेन पे आने का और तब इसको बेचूंगा। तो इस वीडियो का जो मैं बेसिक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो से, वो ये है कि कोई भी स्टॉक जब आप बाय करें तो वो किसी ने रिकमेंड कर दिया और तब आप उसे बाय कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करें। क्योंकि देखिए, रिकमेंडेशन से आप स्टॉक बाय तो कर सकते हैं, बट उसको होल्ड करके रखने का जो कहते हैं ना उसके जिगरा आपको चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको किसी के कहने से नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा आपका लगा हुआ होता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखोगे और आप देखोगे मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने 1 लाख रुपए डाले थे वो 80 हज़ार हो चुके हैं, 20 हज़ार का मुझे नुकसान हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आप पैनिक करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब रिसर्च आपकी खुद की नहीं होगी, आपने किसी और के रिकमेंडेशन से स्टॉक बाय कर लिया होगा। तो हमेशा चाहे कोई आपको रिकमेंडेशन देता है, आप इस स्टॉक को उसके कहने से नहीं बाय करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं या फिर कोई और। बल्कि आप अपने एंड पे रिसर्च कीजिए और अपनी रिसर्च को इस लेवल तक ले जाइए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके कि अगर कोई स्टॉक आपका खरीदने के बाद आधा भी हो जाता है तो भी आप पैनिक ना करें और उसको पैनिक में आप सेल ना करें। वो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आपकी रिसर्च उस लेवल की होगी, आपको अपनी रिसर्च पे, अपने बैक टेस्टिंग पे, या फिर जितना आप पे एक्सपीरियंस है उस पर इतना भरोसा होगा कि आपके पास आपके साथ ऑलरेडी वो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उस स्टॉक में, और आप उसको ऐसे हिकअप्स में सेल नहीं करेंगे। फिलहाल मेरी इस स्टॉक को लेके अभी भी यही राय है कि पहले ये जिस वैल्यूएशन पे था उससे ज़्यादा बेटर पे ये अब हो चुका है, और अगर ये और गिरता है तो ये और बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाय करने की।
और फिर डबल से भी आप ज़्यादा का गेन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं आपका थोड़ा डर निकाल सका हूँगा इस स्टॉक के रिलेटेड। बाकी आपको बाय नहीं करना है ये स्टॉक, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने एंड पे आप रिसर्च कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आता है इस स्टॉक में, तो ही इस स्टॉक को बाय कीजिए और उसको होल्ड करके रखिए, अगर आपने अपने एंड पे रिसर्च कर रखी है तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो को देख के, कोई क्वेश्चन आपके मन में है जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूं, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई देता हूं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।